प्रियव्रत और भरत की कहानी। वो भरत जिससे हमारे देश का नाम भारत हुआ। मैत्रेय ने पराशर से कहा, ऋषिव, मुझे पता चला है कि मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आप मुझे पहले ही उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के बारे में बता चुके हैं, लेकिन प्रियव्रत के बारे में क्या? और यह पराशर का उत्तर था। प्रियव्रत ने कर्दम की पुत्री से विवाह किया और उनके 10 पुत्र थे। उनके नाम अग्निद्र, अग्निवहु, वपुष्मान, द्युतिमान, मेधा और मेधातिथि थे। भव्य, सवना पुत्र और ज्योतिष्माना। मेधा, अग्निवहु और पुत्र को राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वे ऋषि बन गए। विश्व को 7 क्षेत्रों या द्वीपों में विभाजित किया गया है। प्रियव्रत ने शेष 7 पुत्रों में से प्रत्येक को शासन करने के लिए एक द्वीप दिया। आग्नेय को जम्बू द्वीप, वपुष्मान शाल्मली द्वीप, द्युतिमान क्रौंच द्वीप, मेधातिथि वृक्ष द्वीप, भव्य शाकर द्वीप, सवाना पुष्कर द्वीप और ज्योतिष्माना कुश द्वीप मिला। राजा अग्निद्र के 9 पुत्र थे, नाभि, हिमपुरुष, एलावृत, रम्य, शश, हिरण्वान, हरि, कुरु और भद्राश्व। जम्बूद्वीप को अग्निद्र ने इन पुत्रों के बीच विभाजित कर दिया था। नाभि को वह क्षेत्र मिला जो अंततः भारतवर्ष बना। नाभि का एक पुत्र था जिसका नाम ऋषभ था। ऋषभ के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े भरत थे। भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भरत के वंश के लोग जो कौरव और पांडव हुए, उनके बीच हुए युद्ध को महाभारत कहा गया। संस्कृत में भरत का उच्चारण भारत होता है। भरत के ही वंशज व्यास भी कहलाए। इन सभी के वंश की कहानी महाभारत है, अर्थात भरत के वंशजों की कथा महाभारत। दूसरे शब्दों में ये चंद्रवंशियों की कहानी है। कहने को तो सब खुद को भारतवंशी कहते हैं, पर राम भारतवंशी नहीं थे और बहुतायत का वर्तमान देश भारत भी भरत के वंश का नहीं है ना मजे की बात। एक गलतफहमी के कारण सब लोग भारतवंशी कहलाते हैं, जबकि हम भारत देश के निवासी हैं। भारतवंशियों का तो पूर्ण नाश हो गया। कुछ चंद्रवंशी लोग स्वयं को भारतवंशी कह सकते हैं। वे प्रियव्रत के अन्य वंशजों की संतान हो सकते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।